संत कबीर नगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला पदाधिकारी नंदिनी राजभर के दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में यह हत्या की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, ये क्या घटना है और कैसे देखते हैं एक महिला पदाधिकारी की हत्या हो गई दिन दहाड़े? देखिए, खलीलाबाद बेल्ट में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कही जाती थी, उसी की कड़ी खलीलाबाद के इलाके में समाजवादी पार्टी की सरकार में पैदा हुए कुछ ऐसे गुंडे हैं जिनको संरक्षण उस समय सरकार समाजवादी पार्टी सरकार का था। आज भी वो अपने काम में लगे हैं कि गरीबों की जमीन डरवा के, दारू पिला के, धमका के ले जाके बैनामा करा लेना कि पैसा बाद में देंगे, थोड़ी ले लो, रजिस्ट्री के बाद फिर उनको मार करके भगा देते हैं। इस तरह की घटनाएं बराबर उस बेल्ट में होती हैं। उदाहरण जैसे मैं बताऊं कि एक राजभर को दारू पिलाए, ले गए, रजिस्ट्री कराए। जब होश हुआ तो पैसे की डिमांड किया। जब पैसे की डिमांड किया तो उन लोगों ने उसको मार पीट करके भगा दिया। तो वो डिस्टर्ब होकर के जाके रेल लाइन पे रेल से कट के मर गया। ये नंदिनी राजभर के चचिया ससुर हैं। हाँ, तो वो कट गया। तो उस मामले को लेकर के नंदिनी ने पैरवी शुरू की। हम लोगों को सूचना मिली, FIR हुए, नामजद हुए, गिरफ्तारी पे दबाव बना। फिर उसमें नंदिनी को ये लोग धमकी देने लगे कि तुम इस केस से हट जाओ, पैरवी मत करो, नहीं तो तुम्हारी भी हत्या हो जाएगी। इस बात की जानकारी वहाँ जो खलीलाबाद के इंस्पेक्टर थे उनको भी लिखित वो दी, SP को भी दी, लेकिन लापरवाही की वजह से जो कार्रवाई करनी चाहिए खलीलाबाद इंस्पेक्टर को कार्रवाई नहीं किए, लापरवाही के चलते। और वो गैंग, हम बार बार कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सरकार में पैदा हुए इस तरह के लोग जो जब गरीबों की जमीन कब्जा कर लेना, गुंडागर्दी करना, उनको मार पीट के भगा देना, इस तरह की हरकतें आए दिन आती हैं। चाहे वो, हम तो समझते हैं कि बस्ती मंडल से लगाए इधर के कई जिले से प्रभावित हैं। इस बात को लेकर के जब उसकी हत्या हो गई तो सूचना मिली तो मैंने SP को कहा कि पहले मौके पर आप जाओ, पहले जाके देखो सच्चाई क्या है, आपका जो है इंस्पेक्टर क्यों नहीं उसमें कार्रवाई किया। फिर मैंने प्रमुख सचिव गृह से बात की, DG से बात की, DIG से बात हुई, ADG से बात हुई। तो फिर उसमें मौके पर DM भी गए तो SIT उसमें गठित हो गई है। और अब नंदिनी प्रकरण ही नहीं, इस तरह की हरकत करने वाली तमाम जो घटनाएं हैं जमीन से संबंधित, उस सब की जांच होगी और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये जो जांच होगी ये संत कबीर नगर में ही होगी या आसपास के कई जिलों में ये जांच करवाई जाएगी कि सड़क किनारे गरीब लोगों को नशा दे करके या धमका करके पहले जमीन कम पैसे में लिखा ली या बिना पैसे की लिखा ली और बाद में धमकी देने लगते हैं? नहीं, पहले शुरुआत तो वहीं से हो जहां घटना है। वहां यदि दोषी इस तरह की बातें आती हैं तो फिर उसको और विस्तृत जांच में होगी। ये सारे लोग यादव हैं, सारे एक ही समाज के हैं। ये समाजवादी पार्टी के इशारे पर ये सब नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पोषित अपराध करने वाले लोग हैं, गरीबों को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, ये धमकाने वाले लोग हैं, गुंडागर्दी के इशारे पर गरीबों को तहस तहस नस करने वाले लोग हैं। अब आप सरकार का हिस्सा हैं, मंत्री भी हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो एक सरकार की जो एक मैसेज गिविंग कार्रवाई होती है, बुलडोजर और तमाम चीजें, उसके लिए आप करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? बिल्कुल कार्रवाई होगी। कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटेगी। कोई भी निर्दोष न फंसे और दोषी एक भी न बचे और उसको सजा, कड़ी कार्रवाई मिले, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। धन्यवाद। ये है हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना है
कि नंदिनी राजभर हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर सुनिश्चित करवाई जाएगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।